नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, नेपाल को अमेरिका की तरफ से एक जबरदस्त झटका दे दिया गया है। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश था जिसके साथ में नेपाल के जो व्यापारिक संबंध हैं उनमें व्यापार घाटा नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि नेपाल का सभी देशों के साथ में व्यापार घाटा नेपाल को होता है। मात्र अमेरिका एक ऐसा देश था जिसके साथ व्यापार करने में व्यापार घाटा अमेरिका को था, नेपाल को नहीं। समझिए एक बार फिर, इस दुनिया में नेपाल व्यापार करता है, सभी देशों से नेपाल जो व्यापार करता है उसमें व्यापार घाटा नेपाल को होता है, लेकिन अमेरिका से जो नेपाल व्यापार करता है उसमें व्यापार घाटा अमेरिका को होता था। यानी दुनिया का एकमात्र देश ऐसा था नेपाल का, अमेरिका, जिसके साथ में नेपाल को व्यापार घाटा नहीं था। अब वो व्यापार घाटा भी शुरू हो जाएगा, कारण अमेरिका ने नेपाल के सामान पर 10% टैक्स बढ़ा दिया है। गहराई से समझिए, अमेरिका जो है टेक्सटाइल लाइन का सामान, टेक्सटाइल यानी कपड़ा आदि 1992 से नेपाल से खरीदता है भारी मात्रा में। आप गूगल पर रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 2018 के बाद कुछ कम हुआ, यानी अमेरिका नेपाल से दूसरे नंबर पर ऐसा देश था अमेरिका जो नेपाल से सामान खरीदता है। पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे अमेरिका, फिर कुछ अरब देश हैं, फिर तुर्की है, तुर्की भी जाता है नेपाल का सामान, ध्यान में रखिए। यूक्रेन भी जाता है नेपाल का सामान, और लास्ट में थोड़ा थोड़ा चाइना भी जाता है। अगर ढंग से देखेंगे तो नेपाल का सबसे ज्यादा पैसे में व्यापार घाटा भारत के साथ में है। भारत जो है नेपाल को 8 खरब रुपए लगभग एक साल में सामान बेचता है, और नेपाल से खरीदता है 1.5 खरब 2 खरब रुपए का सामान भारत। हालांकि ये लीगल कागजों में, अनलीगल तरीके से नेपाल से भारत बहुत कुछ सामान आता है, लेकिन अनलीगल चीजें हम छोड़ देते हैं। यानी 8 गुना 7 गुना ज्यादा व्यापार घाटा नेपाल को भारत के साथ में। चीन के साथ में पहले 300 गुना व्यापार घाटा था, अब 91 गुना हुआ है, क्योंकि इस साल चीन ने नेपाल से 2 अरब का सामान खरीदा। भारत ने नेपाल से 1.5 खरब से ऊपर का सामान खरीदा पिछले साल। सीधा कहें, अमेरिका नेपाल का दूसरा नंबर का सामान खरीदने वाला देश था अब तक। अब उसने 10% टैक्स नेपाल पे लगा दिया, तो लगता है अब नेपाली सामान अमेरिका में कम जाएगा। नेपाल केवल $5 बिलियन का सामान बेचता है साल में, बहुत कम है दोस्तों, जिसमें से $1.5 बिलियन, $2 बिलियन अकेला केवल भारत ही खरीदता है, बाकी अन्य देश। तो नेपाल के अमेरिका को अच्छा खासा सामान नेपाल बेचता था, लेकिन अब 10% टैक्स लग गया है, तो अब क्या होगा? अब अमेरिका नेपाल से कम सामान खरीदेगा, क्योंकि नेपाली सामानों पर टैक्स लग गया। ध्यान में रखिए, अमेरिका, चाइना, भारत, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन, ये 5 देश ऐसे हैं, अगर ये अपने सामानों पर टैक्स बढ़ा देंगे तो पूरी दुनिया भूख से मर जाएगी। दिमाग में अच्छे से रख लीजिए, भूख से मर जाएगी मतलब बहुत ज्यादा बेरोजगारी आ जाएगी दुनिया में, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, सामान बहुत महंगा हो जाएगा। ये 6 देश दिमाग में अच्छे से रख लीजिए, पहले अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान, जर्मनी, फिर भारत और फिर ब्रिटेन। ये 6 देश ऐसे हैं कि अगर ये अपने सामानों पे 50, 60, 70% टैक्स लगा देते हैं तो दुनिया में भूखमरी की हालत आ जाएगी, क्योंकि ये 6 देश ही इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। इन 6 देशों की जीडीपी 70% हो जाती है टोटल जीडीपी की। अमेरिका के पास में शुरू से पीपीपी बहुत ज्यादा है, यानी परचेजिंग पावर, यानी सामान खरीदने की ताकत। इस दुनिया को अगर किसी ने धनी बनाया है तो वो अमेरिका ही है। क्यों है? अब आप बोलेंगे नहीं मैं गलत बोल रहा हूं। नहीं दोस्तों, मैं 100% सही कह रहा हूं। इस दुनिया को अगर लोग आज नौकरी कर पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो यूरोप की बदौलत है। कारण यूरोप की जीडीपी बहुत ज्यादा रही है, अमेरिका की जीडीपी बहुत ज्यादा रही है। तो इन देशों ने क्या किया कि पूरी दुनिया में लोग जो सामान बनाते हैं उसको खरीदते हैं। आज से नहीं, 70, 80, 90, 100 सालों से ही। हालांकि अब चीन आगे आ गया है, तो इस दुनिया को अगर किसी ने चलाया है
तो G20 देशों ने ही चलाया है, या G7 देश के हैं उन्होंने ही चलाया है अब तक। हालांकि अब चीन की PPP बहुत ज्यादा हो गई है, लगभग 32 ट्रिलियन। एक होती है GDP, सकल घरेलू उत्पादन, वो है चीन की 18 ट्रिलियन, ठीक। और परचेजिंग पावर चीन की है लगभग 32 ट्रिलियन, यानी 32 खरब डॉलर। भारत की 15 खरब डॉलर है, ठीक है। भारत की GDP कम है लेकिन PPP बहुत ज्यादा है, यानी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। तीसरे नंबर की PPP है भारत वर्ल्ड में, और 5वें नंबर की इकोनॉमी है भारत वर्ल्ड में, यानी भारत भी एक अच्छा खासा दबाव बना सकता है दुनिया पे। लेकिन अमेरिका और चीन बहुत ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि इनकी PPP भी ज्यादा है और GDP भी ज्यादा है। PPP का मतलब परचेजिंग पावर, GDP का मतलब सकल घरेलू उत्पादन। अब जैसे नेपाल की GDP 45 बिलियन डॉलर होगी, लेकिन नेपाल की PPP कम से कम 150 बिलियन डॉलर तो होगी ही होगी, लगभग देख लीजिएगा आप। 150 नहीं होगी तो 130 बिलियन डॉलर तो होगी ही होगी, यानी खरीदने की क्षमता, PPP उसे कहते हैं। क्या है कि नेपाल के कुछ चैनलों ने वर्ल्ड की GDP बताई, किस देश की कितनी है, किस देश की कितनी है, तो GDP नहीं PPP बताई। वो नेपाल टाइम्स जो एक न्यूज चैनल चलता है आपके यहाँ, उसने क्या किया कि एक दिन PPP बताई सभी देशों की, तो अमेरिका की बताई, फिर चीन की, फिर तीसरा नंबर भारत का है। तो नेपाली लोग नेपाल टाइम्स को गाली देने लग गए कि आप झूठ बोल रहे हो, भारत की तो PPP इतनी है ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। प्रॉब्लम वो झूठ नहीं बोल रहा, प्रॉब्लम ये है कि आपको जानकारी नहीं है। PP का मतलब परचेजिंग पावर होता है, कितने देश का कौन खरीदता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इस समय चीन खरीदता है, फिर अमेरिका, फिर भारत, जर्मनी, जापान चौथे और 5वें नंबर पे हैं। समझ में आ गया होगा कि PPP अलग होती है और GDP अलग होती है। तो अमेरिका ने क्या किया, बहुत सारे देशों के ऊपर टैक्स लगा दिया। भारत के ऊपर भी 34% कर दिया, नेपाल के ऊपर तो केवल 10% है। भारत के ऊपर 34%, चीन के ऊपर 34%। चीन ने 66% टैक्स ठोक दिया अमेरिका के ऊपर। सोच लीजिए, अमेरिकी सामानों के ऊपर, क्योंकि चीन को पता है कि अमेरिका जो सामान बनाता है वो बड़े सामान बनाता है, छोटे सामान नहीं बनाता, इसलिए चीन को उसके सामानों की कम जरूरत है। लेकिन अमेरिका को तो छोटे सामानों की ज्यादा जरूरत है, रोजमर्रा की जो चीजें उनकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए अमेरिका ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकता चीन के सामान पर। चीन 600 बिलियन डॉलर का व्यापार है अमेरिका और चीन के बीच में, 600 बिलियन डॉलर। आप बोलते हैं चीन अमेरिका लड़ेंगे तो दोनों तबाह हो जाएंगे। हालांकि चीन तबाह होगा, अमेरिका नहीं, क्योंकि चीन ज्यादा सामान बेचता है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका को भी भारी नुकसान होंगे। तो कहने का मतलब है कि अब नेपाली सामान पे अमेरिका ने 10% टैक्स लगा दिया। हालांकि ये कोई ज्यादा नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा है, भारत की अपेक्षा बहुत कम है। लेकिन पहले टैक्स नहीं था, अब 10% लग गया तो वो ज्यादा हो गया। यानी अब नेपाली व्यापारियों को अपना सामान अमेरिका पहुंचाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, 10% एक्स्ट्रा चार्ज भरना पड़ेगा। धन्यवाद।